हे अर्जुन, परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हे अर्जुन, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। हे अर्जुन, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। हे अर्जुन, वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे अर्जुन, लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। हे अर्जुन, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बुरा है। हे अर्जुन, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। हे अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। हे अर्जुन, कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। हे अर्जुन, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमर्त्य भी हूँ और मृत्यु भी। बुरे कर्म करने वाले, सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता है। स्वार्थ से भरा कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन में स्वार्थ को दूर रखे, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। हमेशा आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। जो व्यक्ति संदेह करता है, उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। जो मन को रोक नहीं पाते, उनके लिए उनका मन दुश्मन के समान है। वासना, गुस्सा और लालच नरक जाने के 3 द्वार है। इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ होता है। मन बहुत ही चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होती है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, अगर वह उस इच्छा पर पूरे विश्वास के साथ स्मरण करे। जो वास्तविक नहीं है, उससे कभी भी मत डरो। हर व्यक्ति का विश्वास उसके स्वभाव के अनुसार होता है। जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए जो होना ही है, उस पर शोक मत करो। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है, वह हमेशा आपको तनाव देता है। तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। किसी भी काम को नहीं करने से अच्छा है कि कोई काम कर लिया जाए। जो मुझसे प्रेम करते हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें हमेशा ज्ञान देता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता।
सभी कर्तव्यों को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। ईश्वर सभी वस्तुओं में है और उन सभी के ऊपर भी। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कोई भी किसी काम में निष्क्रियता और निष्क्रियता में काम देखता है, वही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं इस धरती की सुगंध हूँ, मैं आग का ताप हूँ और मैं ही सभी प्राणियों का संयम हूँ। तुम उस चीज के लिए शोक करते हो जो शोक करने के लायक नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति न ही जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। मुझे कोई भी कर्म जकड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चिंता नहीं है। मैंने और तुमने कई जन्म लिए हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। वह जो मेरी सृष्टि की गतिविधियों को जानता है, वह अपना शरीर त्यागने के बाद कभी भी जन्म नहीं लेता है, क्योंकि वह मुझ में समा जाता है। कर्म योग एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जिसने काम का त्याग कर दिया हो, उसे कर्म कभी नहीं बांधता। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कार्य में आनंद प्राप्त कर लेता है, तब वह पूर्ण हो जाता है। मेरे लिए कोई भी अपना पराया नहीं है। जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। जो अपने कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, वे भगवान की पूजा करें। बुरे कर्म करने वाले नीच व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश नहीं करते। जो व्यक्ति जिस भी देवता की पूजा करता है, मैं उसी में उसका विश्वास बढ़ाने लगता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जान पाता। वह सिर्फ मन है जो किसी का मित्र तो किसी का शत्रु होता है। मैं सभी जीव जंतुओं के हृदय में निवास करता हूँ। चेतन व अचेतन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बगैर इस अस्तित्व में रह सकता हो। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखत मुझे प्राप्त किए बिना जन्म मरण के चक्र का अनुगमन करते हैं। हे अर्जुन, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो।